अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पिछली क्लास में फंक्शन का टॉपिक कर रहे थे और हमने आखिर में उसके वो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस किए थे। वो वी शेप जो स्केचेस होते हैं, हमने उनको बनाने के दो तरीके डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम नाउ वी आर स्टार्टिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा नया चैप्टर है। हमने माशाल्लाह सारे जो मेजर चैप्टर्स हैं बड़े वाले, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और उसके बाद रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, ऐसे एक दो चैप्टर हमारे अब रहते हैं। हमने सारे जो बड़े चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें वो जो चार बड़े चैप्टर्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस, ये हमारे कोर्स के चार हैवी वेट हैं। ये हमने माशाल्लाह किए हैं, इनके क्वेश्चंस भी किए हैं। फंक्शन के पास पेपर अभी हमें करने हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि अब चूंकि मॉक्स हैं बिल्कुल सर पे, तो हम ये जो एक चैप्टर है ये भी कर लें और इसके साथ फिर हम कंप्लीट करके ना, तो फिर हम पेपर भी साथ कर सकते हैं। हेडिंग डाल दें नोट सेक्शन में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है अरेंजमेंट। चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है अरेंजमेंट। अब देखो, अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं एंड यू वांट टू अरेंज देम। अरेंज का मतलब होता है, ये जो लफ्ज हम बोलते हैं, ये जो लफ्ज हम बोलते हैं अरेंज, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर इन्वॉल्व है। यानी किसी चीज को ऑर्डर में रखेंगे तो तभी वो वर्ड आएगा ना, अरेंज। अब जो अरेंजमेंट होता है उसका इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है? आमतौर पे इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारे पास कुछ लोग हैं, उनको तुम्हें शॉर्टलिस्ट करना है। तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, उनको तुम्हें तरतीब में रखना है। तो जब ये चीज होती है तो इसको कहते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट वहां होता है जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। आप ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। अब पहला रूल ये है कि जो अरेंजमेंट होती है उसका पहला रूल ये है कि जैसे आप प्रोबेबिलिटी में जानते हैं ना कि आउटकम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन 1 के 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन 2 के
3 ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो आप आउटकम्स को लिखकर मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब इसके 12 ऑप्शन बनेंगे। अगर हम इनको बदल बदल के शफल करके लिखें तो देयर विल बी 12 आउटकम्स। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी रूल नंबर 1। अफान, तुम्हारे मॉक्स कब से हो रहे हैं? तुम्हारे मॉक्स की डेट क्या आई है? 23rd। अच्छा, तुम लोगों को टाइम दे रहे हैं, थोड़ा मॉक आगे हैं। तो जैसे मैंने ग्रुप पे लिखा था, इस वक्त बेस्ट प्लानिंग ये होगी कि सारा टॉपिकल पहले कंप्लीट कर लो और फिर ईयरली पे शिफ्ट हो। एक्चुअली बहुत तेजी से ईयरली पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि टॉपिकल से बहुत अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। तो अगर आप प्लान करो तो एडमेस में और बाकी सब्जेक्ट में जो भी है, एक जनरल प्लान यही होता है कि पहले आप ना ये कर लो कि सारे टॉपिकल खत्म कर लो। वंस यू फिनिश ऑल द टॉपिकल देन यू कैन स्टार्ट ईयरली। हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत सिलेबस चेंजेस भी हुए हुए हैं तो वो भी देखने हैं। तो वो टॉपिकल में और पास पेपर दोनों में जब आप ईयरली कवर करते हैं तो उसमें हो जाता है। रूल नंबर 2, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हारे पास 6 लोग हों और तुम्हें 6 के 6 को रखना हो, इंगेज करना हो, तो वहां फैक्टोरियल यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है ऑल ऑप्शंस। जितने लोग हों और आपने अगर जितने लोग हैं उन सबको यूज करना हो तो उस वक्त आप इसको यूज करते हो। तो इसका मतलब है n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n अवेलेबल, n टू टेक। जैसे अगर आप लिखो ना 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको सबको लेना है। फैक्टोरियल निकालते कैसे? फैक्टोरियल निकालने का तरीका ये होता है कि आप एक एक नंबर कम करते जाओ ऐसे करके ना, यूं, और फिर इसको सॉल्व कर लो। अब इसकी इसकी लॉजिक क्या है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 की इसकी लॉजिक ये है कि पहले तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस थे, एक बंदा सेलेक्ट हो गया तो 4 रह गए, 4 में से एक सेलेक्ट हो गया, 3 रह गए, 3 में से फिर एक सेलेक्ट हो गया, 2 रह गए। इसको कहते हैं फैक्टोरियल। ये बेसिकली ड्रॉप डाउन ऑप्शन होता है, एक एक करके ना ऑप्शन सेलेक्ट होते जाते हैं और टोटल कम होता जाता है। हाँ, ये बात अच्छे से याद करनी है कि फैक्टोरियल लगाते कब हैं? जब आप जितने लोग हों उन सबको लेना हो। अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है n अवेलेबल, n टू टेक। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। अब आप वो एडमेस वाली बुक ले आओ।
एडमेस वाली बुक है और उसमें चैप्टर नंबर है 13। मैंने आपको दो रूल सिखाए। एक रूल कहता है टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं, आउटकम्स को लिखते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ईच टॉस रिजल्ट इन अ हेड और अ टेल। हेड और टेल का मतलब है ये दो ऑप्शन होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 3 डायग्राम तो खैर एडवांस में नहीं चाहिए। अब आपने उसको टॉस किया 3 मरतबा, पहली मरतबा 2 आउटकम होंगे, दूसरी मरतबा 2 आउटकम होंगे, तीसरी मरतबा भी 2 आउटकम्स होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 8। आप इसको अगर एक ही नंबर आ रहा हो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग ओ लेवल मैथ्स की प्रोबेबिलिटी में करते हैं कि जो चीज रिपीट हो रही होती है हम उसको पावर बना देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अ क्विज ऑन द टॉपिक ऑफ, बड़ी अजीब सा लफ्ज है, कंसिस्ट ऑफ 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। हर क्वेश्चन की ना 4 चॉइसेस हैं। वन इन द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी वेज कैन सैली who is totally unfamiliar with this topic answer all the questions? अब देखो हर सवाल के 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शंस हर सवाल में है, तो सवाल तो 5 हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो ऐसे। हाँ 1024। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। अरेंज का मतलब होता है कि चीजों को ऑर्डर में लिखना है। अगर 5 लोग हैं, अब यहाँ 5 के लिए लगेगा 5 फैक्टोरियल। क्यों? इसलिए कि जब आप एक एक करके लोगों को अरेंज करते जाएंगे तो ऑप्शन कम होता जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है ना, टोटल रिड्यूस होता है। जैसे एक बैग में 5 चॉकलेट्स हैं, तो आप एक चॉकलेट निकालें 4 रह जाएंगी, एक और निकालें 3 रह जाएगी। तो ये लॉजिक है। इस तरह 6 लोग हैं तो यहां पर होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 चीजों को आपने अरेंज करना है। उसको आप कैलकुलेटर पे डालकर सॉल्व कर सकते हो फैक्टोरियल को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू हैव डिनर टुगेदर एंड देन गो शॉपिंग। 2 इवेंट्स है, एक डिनर है एक शॉपिंग है। 5 रेस्टोरेंट्स आर ऑप्शंस एंड 4 नियर बाय। तो रेस्टोरेंट्स 5 हैं और नियर बाय शॉपिंग सेंटर 4 हैं। तो आपको वो तरीका याद रखना है, बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 कि आप ऑप्शंस को लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो और पढ़कर मुझे काफी सारे इसमें फनी फनी चीजें
लिखी हैं, लेकिन मेथड याद रखें, ऑप्शंस गिने और गिनकर मल्टीप्लाई कर दें। इसको सॉल्व करिएगा। आई एम जस्ट कमिंग। नाइन्टी सिक्स कैसे आ रहा है वर्किंग, और आंसर चेक किया, मतलब किया क्या, 96 आया कैसे? सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं बस कैलकुलेटर में डाला था वो काउंट करके कि एपेटाइजर कितने और डिजर्ट्स कितने,
अब वो क्योंकि दो एपेटाइजर्स हाँ हैं, अच्छा अच्छा। तो हर एक दो एपेटाइजर्स हैं, तो यूनिक होने के लिए ईच एपेटाइजर के बी पेड वन, तो मैंने सारे के फैक्टोरियल करके कुछ किया था मैंने, और फिर 96 आया था। लेकिन इसमें इसमें तुमने कहीं फैक्टोरियल तो नहीं लगाया ना, सिर्फ सिंपल लिखते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, ये किया राइट? इसमें मैंने फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल अच्छा नहीं नहीं, फैक्टोरियल मैंने की जरूरत नहीं होती। टू फैक्टोरियल डाला था। हाँ टू फैक्टोरियल तो चलो वो तो टू ही हो जाता है, लेकिन वो लॉजिक ये है ना कि इसमें फैक्टोरियल की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो एज इट इज चलते जाएंगे। ये तो वो है ना, जैसे तुम अगर अगर तुम एक क्वाइन को, अगर तुम सपोज एक डाई पर 6 आउटकम्स होते हैं ना, तो अगर तुम 2 मर्तबा थ्रो करो तो आउटकम्स 36 हो जाएंगे। तो आउटकम्स लिखते जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर चेक कर सकते हो, डबल चेक हो जाएगा। पीछे भी 96। मैच कर रहा है। अगर आंसर मैच कर रहा है तो फिर नंबर 10 देख लेते हैं। अब ये 2 रूल्स हैं जिससे हमने ये चैप्टर शुरू किया। 8 people have been shortlisted for an interview. How many ways can the interview see them one after another? अब यहाँ क्या होगा कि पहले 8 ऑप्शन होंगे बुलाने के लिए, फिर एक ऑप्शन कम हो जाएगा, इंटरव्यू होते जाएंगे और लिस्ट कटती जाएगी। तो ये इस तरह चलता जाएगा, इसलिए यहाँ पर लगेगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल कब लगाते हैं? जब आपके पास ऑप्शंस जो है ना वो एक एक करके कम होते जाएं। चलो अब आप नोट सेक्शन में आ जाओ, और नोट सेक्शन में आकर हेडिंग डालो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो और आपको कुछ लोगों को टोटल में से सेलेक्ट करना हो। इसका कॉमन मशहूर जो साइन है वो ये है, एनपीआर। इसकी लॉजिक क्या है कि एनपीआर का मतलब है, ये याद रखिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और एनपीआर का मतलब है कि एन लोग हैं और उनमें से आपको आर को लेना है। इसका मतलब जैसे 5 people are in the line and we have to take 3 of them। अब एक लाइन में एक क्यू में 5 लोग हैं और 5 में से हमें 3 लोगों को लेना है, तो उसको कहते हैं 5p3। अच्छा, ऑर्डर का जो टॉपिक है, जो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, वो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जब आप चीजों को अरेंज करते हैं तो बाज केसेस में ऑर्डर मैटर करता है और बाज में नहीं करता। अब ये ऑर्डर का इशू बड़े गौर से समझने वाला है, क्योंकि यही इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो वेरी कर जाता है और उसी पे सारी गेम घूम जाती है। अब जैसे मैं लिखता हूं रुपीज 234, लेकिन अगर मैं लिख दूं गलती से 243 तो फर्क पड़ गया। तो जब आप
करेंसी लिखते हैं, डिजिट्स लिखते हैं, तो डिजिट्स को आगे पीछे करने से फर्क पड़ गया। जैसे हम लोग स्क्रैबल खेलते हैं और अगर हम लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनते हैं, तो आपने लिखा LETTER, आप लिखते हुए इसमें एक टाइपो एरर कर दें तो ये चेंज हो गया। इसको कहते हैं लेटर्स टू फॉर्म वर्ड, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह हर सवाल में देखना पड़ता है कि क्या उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको क्वेश्चन में एनपीआर को यूज करना होगा। एनपीआर का मैंने पहली मतलब बताया कि एनपीआर का मतलब है कि आपके पास एन लोग हैं और उनमें से आपको आर लोगों को लेना है। तो देखो, सबसे पहले जो केस आपको दिया होगा उसको आपने सॉल्व ऐसे करना है कि आपने उसको गौर से पढ़ना होगा और देखना होगा कि क्या उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ऑप्शन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो तुम्हें दो ऑप्शन यूज करने होंगे, एन फैक्टोरियल यूज हो सकता है और एनपीआर यूज हो सकता है। अगर तुम सवाल पढ़ के देखो कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो फिर लगेगा एनसीआर। जैसे कमेटीज होती हैं, डेलीगेशंस होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, बच्चों के, लोगों के बैठ के बात कर रहे होते हैं, वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी तरतीब में रख लें। ये इस चैप्टर का एक मास्टर कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें अच्छे से समझना है। तो अब तुम सबसे पहले जो है वो ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। पेपर में जैसे मैंने समझाया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है इस चैप्टर में, जो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो होती है आइडेंटिफाई द केस। बाकी सवाल का सलूशन तो 2 या 3 लाइनों से ज्यादा का नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि कोई 4-5 लाइनों का सलूशन आए, तो छोटा सा सलूशन होता है। लेकिन सोचना ये पड़ता है कि इसमें केस कौन सा है। अब मैंने आपको ये केसेस की डायग्राम बनाई है।
देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब तुम सवाल पढ़ो तो तुम पहले ये चेक कर लो कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। जब आप एक पासवर्ड बनाते हैं तो जाहिर है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। जब लोगों के ग्रुप बनते हैं, जैसे कोई रिसेस हो गई, ब्रेक हो गई, अब वहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो राइट साइड पे आ गए। जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो दो ऑप्शन होंगे। आप दो ऑप्शन कैसे यूज करोगे? जितने लोग हैं उन सबको लेना है तो एन फैक्टोरियल लगेगा, और अगर कुछ लोगों को लेना है और कुछ को रिफ्यूज करना है तो फिर एनपीआर लगेगा। ये वाला मास्टर टेबल कॉपी करिएगा। ठीक है, अब तुमने इसका मास्टर टेबल देख लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, पर याद रखें। इसी तरह फैक्टोरियल को तोड़ के भी लिखा जा सकता है, 5 into 4 फैक्टोरियल। ये छोटी छोटी रूटीन्स हैं जो इस चैप्टर में हेल्प करती हैं, लाइक दिस। यानी जो n फैक्टोरियल होता है वो n into n-1 फैक्टोरियल बन जाता है। सॉरी। लेटेस्ट पेपरों में तुमने देखा होगा कि एक और इशू आ रहा है, और वो आता है विदाउट कैलकुलेटर। एग्जामिनर कहता है कि विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करो, और वहां पर ये सब चीजें बड़ी हेल्प करती हैं, तो ये रूल्स कॉपी कर लो। कॉपी कर ले, बता दीजिएगा।
ठीक है, अब देखो ये मेथड हो गया। अब तुम इसमें हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तुम अपनी बुक में ये निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अगर परम्यूटेशन में याद रखें कि दो ऑप्शन है, परम्यूटेशन के सवाल जब आप सॉल्व करते हैं तो उनके दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एन फैक्टोरियल से करो और दूसरा होता है एनपीआर से करो। जब आप लिखते हैं तो फिर उस वक्त काम आ जाएगा। अब आप देखो नंबर 1 का ए सिंपल, इसमें 5 लेटर हैं। अब ये इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, पांचों को लेना है। हाँ अफान, आंसर बताओ कैसे आएगा, क्या आएगा? वो लेटर्स काउंट करके उसका फैक्टोरियल। हम्म अब जब भी तुम पेपर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि तुम्हें ये देखना होता है पेपर में सवाल पढ़ के कि सवाल एनसीआर पे है या एनपीआर पे है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो सवाल पढ़ के आपको पहले से जज करना होता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स इन द नंबर 4129। तो 4129 में 4 डिजिट्स हैं। फोर फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कह रहे हैं कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अब देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, ऊपर तो उसको रहने दो, बट छोटे वाले को रहने दो। बड़े वाले फैक्टोरियल को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, ये 7a की वर्किंग कॉपी करो।
ठीक है, अब तुम इसमें 1/5, ठीक है, गुड। अब तुम इसमें मुझे ये वाला पार्ट सी करके दो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, आप इसका पार्ट सी करके सॉल्व विदाउट अ कैलकुलेटर एक नई चीज है जो पिछले 3-4 सालों में आपको नजर आएगी। अब जैसे लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट 7p3। अब अगर आपको 7p3 यूज करना है तो आप क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। आप लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। देखो ये तरीका है परम्यूटेशन को मैन्युअली सॉल्व करने का। चलो नंबर 9 का मैंने एक पार्ट किया है, वो एक पार्ट कॉपी कर लो। 9A किया है मैंने। ठीक है, अब एक पार्ट हो गया, अब तुम मुझे इसका बी पार्ट करके दे दो। पार्ट बी कर दो, पार्ट बी करके शेयर करो। हम्म 10 इंटू 9, 90। कैसे 90 कैसे? बी मेथड क्या यूज किया है? 10 इंटू 90। नहीं, आंसर चेक कर लो, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। ये होगा ना 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। हाँ सही आ रहा आंसर। ठीक है, ठीक है, सही आ गया, गुड, करेक्ट। वो मैंने एक नंबर सोचा नहीं था।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इन अ मैथमेटिक्स क्लास विद 30 स्टूडेंट्स द टीचर वांट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स to present the solution to problem 3 and 5 on the board. In how many ways teacher assign the problem? अब एक क्लास में टीचर को सिलेक्शन करनी है। क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं। क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं और टीचर को 2 डिफरेंट बच्चों को आवाज देनी है। तो जब टीचर पहले बच्चे को कॉल करेगा तो 30 ऑप्शन होंगे। एक बच्चा आ गया, अब दूसरे बच्चे को कॉल करते वक्त 29 ऑप्शंस होंगे। रूल नंबर 1 मैंने लिखवाया था कि जो ऑप्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल 30 इंटू 29। इसी को करने का दूसरा तरीका ये होगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने ना क्वेश्चन नंबर हाईलाइट कर दिया। तो दूसरा ऑप्शन होगा 30p2 कर दें। एक होगा 30 इंटू 29 और दूसरा होगा 30 इंटू p2। Question number 14. How many 5-digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 5, 7, 8, 9? अगर आप इनको गिनते हैं तो 3 और 3 6 डिजिट्स हैं। हमें बनाना है 5-digit नंबर। यहां से वो भी हम देख लेते हैं। एक जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है इस चैप्टर का बड़ा मशहूर, इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है। अच्छा, ये भी रूल देख लीजिएगा। हाँ, 6p5 बिल्कुल सही। तो इस चैप्टर में एक मशहूर स्टाइल है और वो ये है कि आप ना ब्लॉक्स बनाते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ब्लॉक्स बना देने चाहिए। ब्लॉक्स बनाने का फायदा क्या होता है? जब आप ब्लॉक्स बनाते हैं ऐसे करके यूं, जब आप ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन बना देते हैं। और आमतौर पे इस चैप्टर में ये बड़ा मशहूर तरीका है। वी कॉल इट ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का फायदा ये होता है कि आप अपनी वर्किंग को क्लियर कर सकते हैं कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम जब भी आप मौका मिले जरूर बनाएं और उससे प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। इसका आंसर जैसे आपने कहा 6p5 है। अब देखो नंबर 15। 5 actors and 8 actresses are available for a play which require 3 male role. हमें 5 में से 3 लोगों को लेना है और 8 में से 4 को लेना है। जब हम एंड का लफ्ज लेते हैं किसी भी जगह प्रोबेबिलिटी में, तो एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करोगे? 5 में से 3 आपको एक्टर्स लेने हैं, तो 5p3, बीच में मल्टीप्लाई आएगा। 8 में से 4 को लेना है, 8p4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बन गया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लाइन अप फॉर अ ग्रुप पिक्चर। ये अक्सर स्कूलों में आखिर में हो रहा होता है और इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अक्सर जो कैमरामैन होते हैं वो खुद लोगों को अरेंज कर रहे होते हैं, तो वहां ऑर्डर मैटर करता है। 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो ये टोटल नंबर आ गया 5 का, और पांचों के पांचों को पिक्चर में आना है। अब अगर पांचों लोगों को पिक्चर में आना है, ठीक है, अब 5 लोग हैं और 3 बॉयज 2 गर्ल्स, सबको एक साथ आना है, लाइनअप होना है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, सबको लेना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे आया? क्योंकि 2 और 3 ऐड हो जाएंगे और 5 आपका टोटल आ जाएगा। इसी में वो आगे एक और बात कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे लाइन अप इफ अ बॉय इज टू बी एट ईच एंड। दोनों तरफ ना एंड पर बॉय आना चाहिए। ये वो सवाल होते हैं जिसमें आपको चाहिए होगा पेपर में कि आप एक ब्लॉक डायग्राम बना दो, ऐसे आगे 5, शुरू में भी एक बॉय को होना चाहिए और आखिर में भी एक बॉय को, बीच में जो मर्जी आ जाए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बॉयज हैं कितने? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब 3 बॉयज हैं, तो अब आप देखो बॉय जो आप जब इसको यहाँ रखोगे तो अब आपने यहाँ किसी एक बॉय को कॉल करना है, तो आप लिखेंगे 3p1। वो इसलिए क्योंकि 3 में से कोई एक आ जाए। अब आखिर में एक और बॉय, एक बॉय सेलेक्ट हो चुका है, इसलिए अब होगा 2p1। बीच में जो पोर्शन है, देखो बीच वाला पोर्शन ये वाला, इसमें ऑप्शन जगह कितनी है? 3, और 3 ही लोग बाकी हैं। क्योंकि 3 सीटें और 3 लोग हैं, तो आप इसको फिर ऐसे सॉल्व कर लो। इसका आंसर आए तो बताना। Amy, Brian, Cheryl, Danny, and Eric went to a concert. How many arrangements are possible when they sit in 5 adjacent seats? If Eric insists on sitting next to Cheryl, Eric और Cheryl जो हैं, they want to sit together. और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो अब ये 5 लोग हैं, आपने इनको अरेंज करना है। आपने ऐसे 5 डब्बे बना दिए। अब जो एरिक हैं और शेरिल, इनको साथ बैठना है ऐसे। हम इनको साथ बिठा देते हैं। इस चैप्टर में इसको कहते हैं कि इन लोगों का एक ब्लॉक बन गया। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये कहीं भी बैठ सकता है। इनका मसला ये है कि इनको साथ बैठना है। तो आप ये ब्लॉक यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। तो ये जो ब्लॉक है ये
कहीं पर भी बैठ सकता है, बाकी लोग उसमें शफल होते रहेंगे, बाकी में कोई मसला नहीं। अच्छा, इस ब्लॉक में ये भी बात देखनी पड़ेगी कि ई सी भी हो सकता है और सी ई भी हो सकता है, ये शफल भी हो सकते हैं। क्योंकि इनमें शफल पॉसिबल है तो आपने कर दिया 2 फैक्टोरियल। अच्छा, वो जो ब्लॉक है अगर आप उसको हिलाते हैं, देखो अगर आप ब्लॉक हिलाएं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये ब्लॉक 4 ऑप्शन ले सकता है शफल होने के लिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं 4 फैक्टोरियल से। मतलब ब्लॉक के अंदर 2 ऑप्शन है और ब्लॉक के मूव करने के 4 ऑप्शंस हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जो तुम्हारा ब्लॉक होता है उसको 1 काउंट करो और जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो जितनी भी हैं उतनी ले लो। जैसे यहां पर एम्प्टी स्पेसेस हैं 3, तो 1 + 3 टोटल ऑप्शन हो गया 4 और 4 से बन गया 4 फैक्टोरियल। ये वाली कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो। हाँ भाई, आंसर आए तो बताना मुझे। कॉपी कॉपी कर लो और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, कंप्लीट करके मुझे आंसर बताना। देखो,
हाँ भाई, अफान आंसर आ जाए तो बता दो, देन वी शुड एंड द क्लास। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर तुमने कॉपी कर लिया है तो तुम इसको सॉल्व करके बता दो। ट्वेंटी फोर सही है। तो हम इसको फिर यहीं तक रख लेते हैं, और ये चैप्टर हमारा दूसरी एक्सरसाइज तो टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो हमने इसको माशाल्लाह काफी कर लिया। हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।